चलिए, प्रॉफिट एंड लॉस जो है टाइप नंबर जो है 15 ना, टाइप नंबर 15 चलेगा। कल जो है आप लोग का टाइप नंबर 14 तक जो है समाप्त हो गया था, जिसमें बताए थे कि एक ही मूल्य पर बेचने की बात कहेगा तो जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत की हानि रहे, जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत की हानि रहे, तो हमेशा हानि होता है कितने का, तो एक्स स्क्वायर बटे 100% का, एक्स स्क्वायर बटे 100% की हमेशा हानि। और जितना प्रतिशत का लाभ उतना ही प्रतिशत का हानि दिया रहे और आपसे उत्तर भी प्रतिशत में ही पूछेगा, तो जो प्रश्न में निश्चित राशि दिया रहेगा उस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखते हैं, उस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखते हैं, ठीक ना, उस निश्चित राशि से कोई मतलब नहीं रखते हैं। तो चलिए अब यहाँ जो है टाइप नंबर 15, टाइप नंबर 15 में क्या करना है, टाइप नंबर 15 में जो है क्या करना है, करा है, क्वेश्चन है, लिखेगा। राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा, राम ने एक साइकिल 1,000 रुपए में खरीदा और 20% का लाभ लेकर उसे, और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, और 20% का लाभ लेकर उसे श्याम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया, श्याम को बेच दिया। श्याम ने 10%, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे, श्याम ने 10% का घाटा सहकर उसे, 10% का घाटा सहकर उसे मोहन को बेच दिया, मोहन को बेच दिया, मोहन को बेच दिया। बताएं कि मोहन ने साइकिल, बताएं कि मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, बताएं कि मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा, मोहन ने साइकिल कितने रुपए में खरीदा। तो देखिए, सबसे पहले क्या किया, एक व्यक्ति ने खरीदा, दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, तो या तो लाभ पर बेचा होगा या तो हानि पर। यदि लाभ पर बेचा होगा तो 100% से ज्यादा में, और हानि पर बेचा होगा तो 100% से कम में, ठीक है। तो परसेंटेज में आपको बताए थे एक पॉइंट कि पहले वाला पूछेगा तो एक्स मानेंगे और बाद वाला पूछेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो अभी जो पूछा है, सबसे लास्ट वाला पूछा है कि सबसे पहले वाला पूछा है, कौन सा पूछा है, मोहन का। मोहन कौन है, सबसे लास्ट वाला। और जब सबसे लास्ट वाला पूछा है, इसका मतलब है कि फर्स्ट वाला देल होगा, सबसे पहला बार जिसने खरीदा है उसका दाम देल होगा। तो जब देल होगा तो फिर कुछ मानने की जरूरत नहीं है। यदि पहले का दाम मालूम नहीं रहेगा तो फिर जो है वहां पर मानेंगे, मैं बताए थे आप लोग को कि पहले वाला पूछेगा तो एक्स मानेंगे और बाद वाला पूछेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ बाद वाला पूछा है, पहले वाला इसका मतलब देल होगा। तो पूछ कर रहा है कि एक साइकिल खरीदा गया कितना में, 1,000 रुपया में। किसने खरीदा, तो करा है राम ने साइकिल खरीद लिया। राम को, राम ने क्या किया कि 20% लाभ लिया और इसे बेच दिया। तो 20% लाभ लेने का मतलब है कि 100% का सामान 120% में बेच दिया। तो 100% का सामान 120% में बेच दिया तो 120 से गुना कर देंगे, ठीक है। तो राम ने किसको बेच दिया, श्याम को, श्याम है ना। और श्याम ने इसे 10% घाटा सहा। तो घाटा का मतलब कि 100 में जोड़ना कि 100 में घटाना, घटाना। तो 100 में घटाना, तो 10% घाटा यानी 90% में मोहन को बेच दिया। राम ने बेचा श्याम को, श्याम ने बेचा मोहन को। अब मोहने का तो आपसे पूछा है कि मोहन ने कितने में खरीदा, तो ये श्याम का विक्रय मूल्य कहलाएगा, लेकिन मोहन का क्रय मूल्य। दुकानदार के लिए जो विक्रय मूल्य है वो मेरे लिए क्रय मूल्य है। तो ये जो है श्याम का विक्रय मूल्य है कि 10% घाटा पर बेच दिया। तो 10% घाटा पर श्याम ने बेचा किसको, मोहन को, और मोहन ने खरीदा, ठीक है, मोहन ने खरीदा। इसने बेचा तो उसने खरीदा, यानी श्याम के लिए कहलाएगा विक्रय मूल्य, अब मोहन के लिए कहलाएगा क्रय मूल्य, ठीक है। अब प्रतिशत हटा लीजिए, बटा में नीचे 100 लिख दीजिए, प्रतिशत हटा लीजिए, बटा में नीचे 100 लिख दीजिए। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। बर्नम 8 होतल से
108 पर एगो 0, यानी आंसर हो गया 1280, सॉरी 1080, हाँ 1280 नहीं, 1080। क्या समझ में आया? तो पहले वाला पूछेगा तो x मानेंगे, अब बाद वाला पूछेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, बाद वाला पूछेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। लिखा है, क्वेश्चन लिखा है, लिखे। पिता 4 लाख रुपए में खरीद, पिता अपना मकान 4 लाख रुपए में खरीदी, रीता अपना मकान 4 लाख रुपए खरीदी, उसने 25% लाभ पर मकान को, उसने 25% लाभ पर मकान को, 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया, उसने 25% लाभ पर मकान को सीता को बेच दिया, सीता को बेच दिया। सीता ने 10% लाभ पर, सीता ने 10% लाभ पर मकान को, मकान को गीता को बेच दिया, सीता ने 10% लाभ पर मकान को गीता को बेच दिया, गीता को बेच दिया। गीता ने 5% का लाभ लेकर, गीता ने 5% का लाभ लेकर मकान, मकान संगीता को बेच दिया, संगीता को बेच दिया, संगीता को बेच दिया। तो संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा? तो संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा? तो संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा? संगीता ने मकान कितने रुपए में खरीदा? हो गया? 4 लाख रुपया उसका दाम था, 4 लाख रुपया मकान का दाम। तो ये शुरुआत वाला ना दिल है, शुरुआत वाला ना दिया हुआ है। रीता ने अपना मकान 40,000 रुपए, 4 लाख रुपए में खरीदा, ठीक है। तो ये शुरुआत वाला दिया हुआ है और आपसे अंतिम वाला पूछा है, यानी संगीता वाला पूछा है। तो पहले वाला दिया रहे और बाद वाला पूछेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। चलिए, करा है 25% लाभ पर बेच दिया, किसको? सीता को। तो 25% लाभ पर बेच दिया, इसका मतलब है कि 100% का सामान 125% में बेच दिया। रीता ने बेचा किसको? सीता को। सीता ने बेच दिया 10% लाभ लेकर गीता को, तो 10% लाभ का मतलब 110% में। और गीता ने क्या किया कि गीता ने इस मकान को 5% लाभ लेकर के संगीता को बेच दिया, तब 5% लाभ का मतलब 105% बेच दिया। तो देखिए, रीता ने बेचा गीता को, गीता सीता को, सीता ने बेचा गीता को, गीता ने बेच दिया संगीता को, तो संगीता का निकल जाएगा। परसेंट नीचे डबल जीरो, परसेंट नीचे डबल जीरो, परसेंट नीचे डबल जीरो। 25 पचे 25 चौका, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 से 2 बार में, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, ठीक है। ये 20 से 20 चौका 80, 80 दूनी 160, चाहे इसी काटिए ना, 20 से भाग देंगे 2 बार में, इतना, फिर 4 दूनी 8, 8 से भाग देंगे 25 पर डबल जीरो बार में। अब गुना कर लीजिए, 25 गुने 21 गुना कितना? 11, ठीक है। 25 गुने 21 करेंगे
तब 525 पर डबल जीरो और गुना 11 और कर लेंगे, तब 5 दो 7 7 5 1,77,500 आया था। तो ये सीता का और ये आ गया संगीता का, यानी 4 लाख रुपया का मकान, ठीक है। कमीशन चढ़ते चढ़ते जो है पहुंच गया कहाँ, 5,77,500। हो जाएगा ना। लिखिए अगला क्वेश्चन। एक वस्तु में खरीदी, ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी और वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है, और वह उसे 20% लाभ पर बी को बेचता है, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है। फिर से सुनेंगे। ए ने एक वस्तु 400 रुपए में खरीदी, वह उसे बी को 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। बी उस वस्तु को सी को बी उस वस्तु को सी को 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है, 10% लाभ पर बेचता है। तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, तो सी ने बी को कितने रुपए चुकाए, सी ने बी को कितने रुपए चुकाए। हो गया कितना, चलिए ठीक है, 528। ए ने खरीदा था इसे कितना में, 400 में। ए ने इसे खरीदा था 400 में, और ए ने बेच दिया किसको, बी को, कै % लाभ लेकर के, तब 20% लाभ लेकर के, तो 120 में, 100 का सामान बेच दिया 120 में। और बी जैसे एक्स ने ए ने बेचा बी को, अब बी ने भी बेच दिया किसको, सी को, कै % लाभ लेकर के, तब 10% है ना। ए ने बेचा बी को, बी ने बेचा सी को, और सी का दाम पूछा है आपसे कि सी को बी को कितने रुपए देने पड़े, सी ने बी को कितने रुपए दिए, ठीक है। तब प्रतिशत के लिए नीचे डबल जीरो, प्रतिशत के लिए नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से 2 जीरो और कट गया, ठीक है। अब गुना कर लेंगे, 500 कितना 28, 12 चौक 48, 48 गुने 11 करेंगे तो 528 आ जाएगा। कोई दिक्कत आया समझ में, लिखेगा। यदि x किसी वस्तु को, यदि x किसी वस्तु को, यदि x किसी वस्तु को 5% के लाभ, 5% के लाभ पर बाई को बेचता है, बाई को बेचता है, बाई को बेचता है, बाई उसी वस्तु को, बाई उसी वस्तु को, बाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, बाई उसी वस्तु को 20% लाभ पर जेड को बेचता है, 20% लाभ पर जेड को बेचता है, जेड को बेचता है, 20% लाभ पर जेड को बेचता है, तथा जेड उसको, तथा लाभ पर पी को बेचता है, पी को बेचता है। जेड उसी वस्तु को 25% लाभ पर पी को बेचता है, पी को बेचता है।
पी को बेचता है, यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपए का किया हो, यदि पी कुल भुगतान 2520 रुपया 2520 रुपया किया हो, तो एक्स ने इस वस्तु को एक्स ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? एक्स ने इस वस्तु को कितने रुपए में खरीदा था? हो गया? चलिए, बना कि नहीं बना? कितना आया? 1600। ठीक है, इस बार क्या है, पहले वाला नहीं दिया हुआ है, अंतिम वाला दिया है, अंतिम वाला दिया है। अब पहले वाला पूछा है, तो पहले वाले को हम क्या मान लेंगे? एक्स दिया हुआ भी है। ठीक है, करा है एक्स किसी वस्तु को 5% लाभ पर बाई को बेचता है, तो मान लेते हैं कि प्रारंभिक दाम उसका एक्स था, 5% लाभ पर बेचेगा तो 105% में। अब कभी भी जो है लाभ या हानि होगा, जब तक आपको क्रयमूल्य मालूम नहीं रहेगा, कैसे मालूम करेंगे? तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए कि क्रयमूल्य मालूम कर लिए। तो माना कि मेरा पहले वाला क्रयमूल्य जो था कितना था? एक्स था। 5% लाभ पर बेच रहे हैं, तो कितना में बेच रहे हैं? 105 में। एक्स 5% लाभ पर बेचा, किसको? बाई को। बाई ने इसे क्या किया कि 20% लाभ पर जेड को बेच दिया, तो 20% लाभ पर जेड को बेच दिया, और जेड ने इसे क्या किया? 25% लाभ पर पी को बेच दिया, 25% लाभ पर पी को बेच दिया, और पी ने इसका दाम दिया 2500 कितना? 20 ना, 2520। एक्स ने बेचा बाई को, बाई ने बेचा जेड को, जेड ने बेचा पी को, अब पी का दाम दिया हुआ है 2520। ठीक है, यानी इस बार जो है अंतिम दाम दिया है, अब पहले दाम पूछा है, तो पहले वाला दाम पूछेगा तो एक्स मानेंगे, अब बाद वाला निकालना रहेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जो कि इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग करते आए हैं। ठीक है, परसेंट नीचे परसेंट नीचे 00, परसेंट नीचे 00, 25 से 5 बार में 25 से 4। ठीक है, 20 छक 20 से 20 पचे 100। ठीक है, 5 से 21 बार में, 5 से 20 बार में, ये 21 कटेगा, 21 एका 21 दूनी 42, ये 6 से कटेगा 20 बार में, 5 से 5 कट गया ना, ऊपर कुछ नहीं बच, ये इसमें जाके गुना होगा, तो चौका 8 दूनी 16, पर दूगो जीरो और हो जाएगा, आंसर हो गया कितना? 1600। बोलिए, बन जाएगा अब? तो पहले वाला पूछेगा तो एक्स मानेंगे, लेकिन बाद वाला पूछेगा तो कुछ मानने की जरूरत नहीं है। पहले वाला पूछेगा तो एक्स मानेंगे, बाद वाला पूछेगा तो कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। एक दुकानदार, अगला टाइप नंबर होगा कितना? 16। टाइप नंबर 16। टाइप नंबर 16 समझ में आया ना? बाकी सब टाइप। चलिए, टाइप नंबर 16 में अब क्या करना है? अब टाइप नंबर 16 में हम लोग को करना है कि एक ही वस्तु को दो बार जो है, एक बार तो हम खरीदे और बेचे, और दूसरा बार अनुमान लगाएं कि यदि हम ऐसा करते तो। ठीक है, अनुमान लगाएं कि ऐसा करते तो। जैसे हम पहले क्या किए ना कि 100 रुपया में कोई सामान खरीद के लाए थे, उसको 120 रुपया में यानी 20% लाभ लेकर बेच दिए। फिर सोचे कि यदि हम
10% ज्यादा में खरीद के लाते, यानी 100 के जगह 110 में खरीदते और 20% का लाभ लेते, ठीक है, या 30% का लाभ लेते, तो 30% का लाभ लेते तो 110 का सामान हम बेचते 130% में, ठीक है। तो परसेंट के लिए डबल जीरो कैंसिल, 13 गुने 11 143, यानी पहले से कितना ज्यादा में बेचते, 23 ज्यादा में। तो ये हमने किया था और ये हम सोच रहे हैं कि 10% ज्यादा में खरीदते और 30% का लाभ पर बेचते, ये ऐसा हम किए नहीं है, ये हम सोच रहे हैं। तो मेरा वास्तविक क्रय मूल्य कौन कहलाएगा, 100, जो हमने किया वो कहलाएगा। हमने 100 का सामान 120 में बेच दिया, ये हम कर दिए, लेकिन फिर सोचने लगे कि ऐसा करते कि हम खरीदते 10% ज्यादा में और बेचते 30% लाभ लेकर, तो कितना में बेचते, तो 143 में। तो यही क्वेश्चन है अगला हम लोग का। लिखिए जैसे क्वेश्चन, एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक दुकानदार अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, 10% अधिक पर खरीदता और 25% लाभ पर बेचता, और 25% लाभ पर बेचता, 25% लाभ पर बेचता, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते, तो उसे 14 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात, सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए देखिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, कोई सामान खरीदा गया और बेचा गया। कह रहा है क्या कि किसी सामान को 20% लाभ पर बेचा गया, तो जब तक खरीदेंगे नहीं, जब तक बेचेंगे कहां से। तो 20% लाभ पर बेचा गया का मतलब है कि खरीदे होंगे 100 में और 20% का लाभ पर बेच दिए, ठीक है। खरीदे होंगे 100 में और बेच दिए 20% का लाभ पर, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसा हम कर दिए, ऐसा हम कर दिए। अब सोच रहे हैं यदि वह सामान को 10% अधिक पर खरीदता, तो अधिक पर खरीदने का मतलब है कि 100 का सामान 110 में खरीदता, ठीक है। ये हम कर दिए, मेरा वास्तविक क्रय मूल्य 100 है और वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, 120 है। ऐसा करने के बाद हम सोच रहे हैं कि यदि हम 10% अधिक में खरीदते और कै परसेंट, तो 25% लाभ पर बेचते, तो इसका 25% 22.5 होता है, तो 22.5 जोड़ दीजिए तो 37.5 हो जाएगा। और नहीं तो 110 का 25% लाभ का मतलब है कि 100 का सामान 125% में बेच देंगे। आप ऐसा भी लिख सकते हैं, 25% लाभ का मतलब 125% से गुना कर देंगे, 10% लाभ का मतलब 110 से गुना कर देंगे, 15% लाभ का मतलब 115 से गुना कर देंगे, 10% की हानि का मतलब 90 से गुना कर देंगे, 20% की हानि यानी 80 से गुना कर देंगे। तो हानि कहेगा तो 100 में से घटा देंगे और लाभ कहेगा तो 100 में जोड़ देंगे। अब ये परसेंटेज हट जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो 25 पचे 25 चौका, ये 2 से 2 बार और 2 से 55 बार, 55 गुने 5 करेंगे तो 275, अब बटा में 2 करेंगे तो 137, यानी 137.5। और नहीं तो ये यदि जानकारी है तो 110 का 25% 22.5, 110 का 25% 22.5, 22.5 110 में जोड़ दीजिए। 110 में 22.5 को क्या करेंगे, 22.5 नहीं 27.5, 110 का 25% 27.5 होता है, 27.5 होता है। 27.5 को 110 में जोड़ देंगे तो 137 हो जाएगा, ठीक है। तो ये बताइए कि ऐसा जब हम किए, ऐसा जब हम किए तो पहले वाला विक्रय मूल्य था 120 और नया वाला विक्रय मूल्य बन गया 137.5। पहले वाला विक्रय मूल्य कितना था 120
और नया वाला विक्रय मूल्य बन गया 137.37। पहले से ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में? पहले से ज्यादा में बेच रहे हैं कि कम में? ज्यादा में बेच रहे हैं। तो प्रश्न में करा कई रुपया ज्यादा? 14 रुपया ज्यादा। ठीक है, तो ये निश्चित राशि 14 है, तो अनुपातिक राशि कितना ज्यादा? 17.5। 17.5। तो ज्यादा की तुलना ज्यादा से, और क्रय मूल्य निकालने के लिए 100 से गुना। एगो क्रय मूल्य 110 भी है, 110 से भी गुना नहीं, ये हमारा अनुमानित है, यानी हम सोच रहे हैं ऐसा। ठीक है, और वास्तव में हम कर दिए हैं ये वाला। दशमलव ऊपर 0, 25 से 40 बार में, 25 से 7 बार में, 7 से 2 बार में, यानी 40 दूनी 80। 80 रुपया दाम हो गया उसका। हो गया? होगा कि फिर से बताएं? हाँ, फिर से बता दें। चलिए फिर से एक बार देखिए। किसी वस्तु को खरीदे हम कितना में? 100 में। किसी वस्तु को खरीदे हम 100 में, हम इसे बेच रहे हैं कै % लाभ लेकर के? तो 20% लाभ लेकर के, अर्थात 100 का सामान हम बेच रहे हैं 120 में। अब करा है कि 10% ज्यादा में खरीदते, यानी 100 का सामान खरीदते 110 में। ठीक है, 100 का सामान खरीदते 110 में, और कै % का लाभ लेते? 25% का। तो 110 का 125% निकाल देंगे। ठीक है, 25% लाभ कर रहा है तो 125 से गुना, अब 25% हानि कहेगा तो 75 से गुना कर देंगे। अब परसेंट आएगा नीचे डबल 0, 25 पचे 25 चौक, दो से 2 बार में, 2 से 55 बार में, 55 गुने 5 275/2, 2 से भाग देंगे 1 बार में, 3 बार में, 7 बार में, 0.5 बार। पहले से कितना ज्यादा? रहे रहे बौड़ा जाता है। 14 रुपया पहले से ज्यादा। ठीक है, यहां पहले से कितना ज्यादा? 17 रुपया 50 पैसा। अब वस्तु का क्रय मूल्य के लिए 100 से, वस्तु का क्रय मूल्य के लिए 100 से, दशमलव ऊपर 0, 25 से 7 बार में, 25 से 40 बार में, 7 से 2 बार में, तो 40 दूनी 80। 80 हो गया आंसर। आया समझ में? दिखाएं क्वेश्चन तो? लिखिए, एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है। एक व्यक्ति अपना सामान 20% लाभ पर बेचता है, 20% लाभ पर बेचता है। यदि वह अपना सामान को 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 20% अधिक पे खरीदा होता, 20% अधिक पे खरीदा होता, 20% अधिक पे खरीदा होता और 10% लाभ पर बेचा होता, और 10% लाभ पर बेचा होता, 10% लाभ पर बेचा होता, तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते, तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते।
तो उसे 120 रुपये अधिक मिलते। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। सामान का क्रय मूल्य ज्ञात करें। बनाइए। चलिए, आज इसको YouTube चले के मन है, अपने अपने YouTube खुलता है। बताइए, खरीदे कितना में? 100 में। और बेचे कै % लाभ पर? कितना? 20% लाभ पर। तो 120 में। खरीदे 100 में, बेचे 120 में। ठीक है। अब करा है कि यदि 20% अधिक में खरीदता, यानी 100 के सामान खरीदता 120 में, और कै % में बेचता? तो 10% लाभ लेकर के। तो 120 का 110%। तो प्रतिशत नीचे, डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो से 2 जीरो। ठीक है। 12 गुने 11 132। पहले से कितना ज्यादा? 12 ज्यादा। पहले से कितना ज्यादा? 12। तो यहां प्रश्न में करा 120 ज्यादा। तो 120 की तुलना 12 से। अब पूछा किसके बारे में? क्रय मूल्य के बारे में। तो क्रय मूल्य कितना है? 100 है। तो सीपी के लिए 100 से गुना 12 से 10 बार में, यानी हो जाएगा कितना? 1000 हो जाएगा। हो जाएगा ना? तो खरीदेंगे 100 में, 20% लाभ पर बेचेंगे तो 120 में। यदि हम 10 पर 20% अधिक में खरीदते, यानी 100 का सामान 120 में खरीदते, और कै % लाभ लेकर बेचते? तो 10% लाभ लेकर बेचते। तो 120 का 110%, परसेंट नीचे डबल जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 12 गुने 11 132। पहले से कितना ज्यादा? तो 12 ज्यादा। यहाँ 120 ज्यादा। 120 की तुलना 12 से। अब वस्तु का क्रय मूल्य के 100 से, यानी आपका आंसर हो गया 1000। ये आपका क्रय मूल्य आ गया। ठीक है। हो जाएगा ना? बन जाएगा ना? चलिए रहने दीजिए, बाकी आगे कल देखते हैं।